सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में बहुत ही बम्पर वैकेंसी आप लोग के लिए निकाली गई जो कि मात्र 10th पास पर है और बहुत सारा पोस्ट आप लोग के लिए निकाला गया है। आइए इसके बारे में पूरी डिटेल से हम लोग जानते हैं। आप लोग का काम देगा, उसके बाद फिजिकल आप लोग का होगा। फिजिकल कुछ इस प्रकार से होगा और भी डीपली भी इसका हम स्क्रीनशॉट आपको लगाने वाले हैं। इनका सिलेबस भी आप लोग के सामने बहुत ही आसान दिया गया है और इसके लिए हम प्रैक्टिस सेट भी आपको सजेस्ट कर देंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ में निकली बम्पर वैकेंसी जो कि कांस्टेबल ट्रेडमैन के तौर पे आप लोग के सामने देखी गई है। पूरे ऑल इंडिया की वैकेंसी है, कहीं से भी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपके एरिया से जरूर कुछ ना कुछ सीट निकला होगा इसके लिए और वो सीट बहुत पोस्ट के लिए निकला हुआ है, जैसे कि मोची का है, बड़ी का है, दर्जी का है, ब्रास बैंड का है, यहाँ पे वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सब तरह का पोस्ट है। और साथ में आप लोग का चालक ड्राइवर का भी अच्छा खासा पोस्ट दिया गया है। मोटर मैकेनिक वाहन के लिए पोस्ट दिया गया है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि 10th पास पर यह वैकेंसी है। इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, मतलब कैसे कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इसका आप तैयारी कर सकते हैं, कितना दिन में कर सकते हैं, ये सभी चीज को जानेंगे। बशर्ते कि आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से बस देखिएगा, हर एक चीज आपको बताएंगे। इस बोर्ड पे लिखा हुआ चीज को भी अच्छे से समझाएंगे और साथ में आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करेंगे जो कि ऑफिशियल दिया गया है, उससे भी आप लोग को बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इसके लिए बात करते हैं जो कि 9212 सीट पर निकला हुआ है। ठीक है, सीआरपीएफ में खास करके निकाला गया बहुत दिन के बाद और ये मौका आप लोग को नहीं छोड़ना चाहिए अगर इस तरह का वैकेंसी निकलता है और आप खास रूप से इसका तैयारी अगर आप किए हुए हैं। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि सर्टिफिकेट क्या मांगेगा, किसके लिए क्या मांगा गया है। सब चीज को ऑफिशियली आपको हम दिखाने वाले हैं क्या मांगा गया है। बहुत ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है और बहुत सारे में तो सर्टिफिकेट मांगा गया भी नहीं है, मतलब नहीं मांगा जाता है, तो इसके लिए भी आप लोग फ्री रह सकते हैं। आइए जानते हैं कि मेल के लिए 9105 पोस्ट है और फीमेल के लिए 107 पोस्ट है। और आपको बता दें कि ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सभी जगह से लोग इसको अप्लाई करेंगे। बहुत ही ज्यादा फॉर्म इसमें गिरने वाला है और इसका अप्लाई डेट कब से शुरू हो रहा है ये चीज भी जरूरी है, उसको देखिएगा। 27 मार्च से 25 अप्रैल तक इसको आप भर सकते हैं। अभी क्या डेट हो रहा है वो आप जानते हैं। 27 मार्च 2023 से लेकर के 25 अप्रैल 2023 तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहां पे नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको मात्र 100 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के मेल कैंडिडेट हैं तो मात्र 100 रुपया, और आप किसी भी कैटेगरी से हैं, फीमेल हैं, तो 0 रुपया आप लोग को लगने वाला है। जरूर आप लोग अप्लाई करिएगा। भाई हम लोग उम्र का बात करते हैं कि कितना एज के लोग इसको भर पाएंगे, किस पोस्ट के लिए किस उम्र की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, 18 से 23, 18 से 26 और 18 से 28। नॉर्मल कोई भी ट्रेड्समैन के लिए आप अप्लाई करते हैं, यानी जितना भी पोस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सभी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका एज है। सिर्फ यहाँ पे चालक का उम्र बदला गया है। ऐसे देखिएगा तो 18 से 23 वर्ष के लोग इसको भर सकते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 3 साल तो 18 से 26 और एससी एसटी के लिए 5 साल 18 से 28। लेकिन अगर आप चालक के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि चालक के लिए देखेंगे 2372 पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ, काफी बड़ी वैकेंसी है। ड्राइवर के लिए जो कि आपको यहाँ पे एचएमबी ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा जाएगा, वो भी आपको आगे हम बताएंगे। तो कुछ इस प्रकार का एज क्राइटेरिया है, बाकी सभी के लिए यही है। और चालक के लिए अलग से देखेंगे 21 से 27, यानी कि अगर आपका उम्र 21 वर्ष हो चुका है तो आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। अगर 27 वर्ष से कम है फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं चालक के लिए। ठीक है, ओबीसी में 21 से 30 और एससी एसटी में 21 से 32, ये चालक के लिए और ये सभी के लिए। बाकी जो भी पोस्ट आपको दिख रहा है, समझ में आ गया। अब आगे अगर हम बात करते हैं एज काउंट कब से मांगा जाएगा, मतलब उम्र की गणना कब से की जाएगी। यहाँ पे देखिएगा 1 अगस्त 2023 से 1 अगस्त 2023 के बाद अगर आपका 18 हो गया है तो आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले अप्लाई करने में दिक्कत आ सकता है। तो एज काउंट आप लोग कर लीजिएगा खुद से भी कि आप कितने वर्ष के भी हो चुके हैं और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब आइए पोस्ट से संबंधित कुछ बात करते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट निकला हुआ है। जैसे आप लोग भरेंगे मोची को, बढ़ी को, दर्जी को, ब्रास बैंड को, पाइप बैंड को, बिगलर को, सभी में अलग अलग पोस्ट निकला हुआ है जो कि स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखेगा। बहुत सारा स्क्रीनशॉट हम लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान से वीडियो को स्टॉप करके पढ़ना है क्योंकि ये ऑफिशियल है, इसको जरूरी है आपको पढ़ना। कितना पोस्ट कहां पे निकला हुआ ये चीज समझना जरूरी है, मतलब किस पोस्ट के लिए अप्लाई आपको करना है और कितना पोस्ट कहां पे निकला हुआ है। तो अगर आप पेंटर अप्लाई करते हैं, रसोईया हो गया, वाटर कैरियर हो गया, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी, ये सभी पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी आप जानते हैं जिसमें आप इच्छुक हैं अप्लाई करने के लिए। 10th पास पर ही ऑल वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि जो भी वैकेंसी है सब 10th पास पर ही है। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल सर्टिफिकेट अलग अलग मांगा गया है, इस सब में तो मांगा भी नहीं गया है, वो भी आपको हम वीडियो के जरिए बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। फिर चालक का हो गया। मोटर मैकेनिक के लिए देखेंगे 544 पोस्ट निकला हुआ है। तो ये कुछ पोस्ट है जो कि आपको समझा दिया, स्क्रीनशॉट में भी आप रोक करके इसको पढ़ लिए होंगे। कितना पोस्ट कहां पे निकला हुआ है और किस पोस्ट में कितना सीट है ये भी चीज आपको समझ में स्क्रीनशॉट में आ गया होगा। रोक करके जरूर आप लोग देखिए, अच्छे से देखिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अपना राज्य भी देख लीजिए, अपना एरिया भी देख लीजिए, कहां से आप अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, ये सब चीज आपको हम बताएं तो ध्यान से समझ गए। अब आइए सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस हम कहने का अर्थ क्या है
कि ये पूरे फॉर्म को यानी पूरे प्रक्रिया को कैसे वो कराएगा, यानी पहले क्या करवाएगा, उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या क्या लिया जाएगा, ये सब चीज को समझिएगा थोड़ा सा। रिटर्न सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा, मतलब किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, वो चाहे आपका ट्रेड्समैन से संबंधित पोस्ट हो, वो चाहे चालक हो या मोटर मैकेनिक वाहन के लिए हो, किसी भी पोस्ट आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्या मांगा जाएगा, लिखित परीक्षा होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। घबराना नहीं है, बहुत आसान परीक्षा होता है, हम बता देंगे कैसा क्या सिलेबस होता है, बस आप लोग को ध्यान से देखना है। और अगर इस परीक्षा को आप निकालना चाहते हैं तो इसके लिए प्रैक्टिस सेट भी आपको हम अभी सजेस्ट कर देते हैं, जो कि आपको आगे तक काम देते रहेगा। आप ध्यान से इसको देखिए। यहाँ देखिएगा दोस्तों, सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के लिए जो बुक का आवश्यकता होगा आपको, यानी प्रैक्टिस सेट आप जो बनाएंगे जिससे आपको एग्जाम में फायदा होगा, वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में, यानी जिस भी मीडियम में आप बनाना चाहते हैं आपके लिए उपलब्ध है। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे तो आपके लिए स्पेशल बनाया गया है, यानी कि सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए, कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक है, जहां पे आपको सभी तरह के क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सब आपको दिखाया गया है। यहाँ पे अच्छे से इस बुक में बताया गया है और डिस्कशन भी दिया गया है, अच्छे से क्वेश्चन का अरेंजमेंट भी किया गया है। और सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको तैयार किया गया है, जो कि किरण पब्लिकेशन के तौर पर यहाँ पे देखेंगे आप, किरण पब्लिकेशन की तरफ से आप लोग के लिए दिया गया है, जो कि स्पेशल आपके लिए, मतलब सीआरपीएफ के जो भी एग्जाम है कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए, उसके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसका लिंक हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जरूर दे देंगे, वहां जाकर के आप जरूर इसे परचेज करिए इस बुक को, क्योंकि आपके स्पेशल आपके एग्जाम सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए इसको तैयार किया गया है, जो कि 2023 के परीक्षा में आपके लिए उपयोगी जरूर साबित होगा। ठीक है, इसका लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे दिए हैं, ऑनलाइन इसको आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट को आप लोग समझ गए, तो रिटर्न में आप लोग का काम देगा, उसके बाद फिजिकल आप लोग का होगा। फिजिकल कुछ इस प्रकार से होगा, और भी डीपली भी इसका हम स्क्रीनशॉट आपको लगाने वाले हैं। ट्रेड टेस्ट आपसे उसके बाद में लिया जाएगा, सबसे पहले रिटर्न, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट, यानी कि मोची के लिए आप अप्लाई किए हैं तो मोची वाला काम आपको आता है कि नहीं आता है, ब्रास बैंड वाला काम आता है कि नहीं आता है, बिगलर वाला काम आपको आता है या नहीं आता है, ये चीज आपको यहाँ पे ट्रेड टेस्ट से संबंधित लिया जाएगा। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या आपको बताया कि चालक का जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही मांगा जाएगा, उस समय आपको दिखाना है। वहां पे सब चीज आपका जांच किया जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट आप दिए हैं, या आप वहां पे अपना डॉक्यूमेंट आप जितना भी है ओरिजिनल वगैरह सब लेकर के जाइएगा, वो अच्छा होगा। ठीक है, उसका मेडिकल आप लोग का हो जाएगा, उसका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का चयन प्रक्रिया आप लोग के लिए होगा, जो कि आपको समझ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शैक्षणिक योग्यता आपसे क्या मांगा गया है, किस पोस्ट के लिए आपको सर्टिफिकेट का होना जरूरी है और किस पोस्ट के लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, समझिएगा ध्यान से। ऑफिशियल है। चालक यानी अगर आप सिपाही में ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता सब के लिए 10th ही है, टोटल पोस्ट के लिए। यहां भी आपसे 10th मांगा गया है, लेकिन तकनीकी योग्यता में साथ में टेक्निकल आपको क्या मांगा जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि हैवी होना चाहिए, यानी कि HM भी आपसे मांगा गया है, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना भी चाहिए। ये चीज आप ध्यान देंगे। ठीक है, ये चीज आपको मांगा जाएगा भर्ती प्रक्रिया के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में, जो कि चालक का होगा। अब आगे हम बात करते हैं सिपाही मोटर वाहन का जो भरे हैं, यानी सिपाही में मोटर वाहन मैकेनिक के लिए जो अप्लाई किए हैं, उनका शैक्षणिक योग्यता यहां भी 10th है, यानी 10th पास होना चाहिए। लेकिन तकनीकी योग्यता देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पे दो तरह का दिया गया है, कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। यहां पे राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर वाहन मैकेनिक में 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि ITI आपके पास 2 वर्ष का है तो काम चल जाएगा। आराम से इस पोस्ट के लिए आप भर सकते हैं, मोटर वाहन मैकेनिक के लिए। ठीक है, और अगर ये नहीं है तो अथवा में या में कहा गया है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय राज्य शिक्षुता प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव भी अगर आपके पास है, ये सर्टिफिकेट है, तो भी आप आराम से वाहन मैकेनिक के लिए डाल सकते हैं, जो कि सिपाही पद के लिए होगा। आगे देखते हैं किसके लिए और क्या है। तो अन्य सभी ट्रेड के लिए क्या कहा गया है, सभी ट्रेड का मतलब धोबी के लिए क्या कहा गया है, मोची के लिए क्या कहा गया है, नाई के लिए, वाटर कैरियर के लिए, पेंटर के लिए, दर्जी के लिए, ब्रास बैंड के लिए, ये सब के लिए देखिएगा यहाँ पे क्या कहा गया है। शैक्षणिक योग्यता सबके लिए 10th पास ही है, लेकिन तकनीकी यहाँ पे आपसे क्या मांगा जाएगा, जो कि सर्टिफिकेट के रूप में होगा। तो कुछ भी नहीं, सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ जिस ट्रेड को आप अप्लाई करते हैं, जैसे धोबी भरते हैं, तो उस ट्रेड यानी उस काम से संबंधित आपको जानकारी होना चाहिए, कपड़ा धोना आपको आना चाहिए, यही कहा गया। संबंधित ट्रेड में दक्ष और कार्य का किया होना चाहिए, जानना चाहिए, बस 10th पास और बस काम का जानकारी, और आप इस पोस्ट को भर सकते हैं, सभी जितना भी ट्रेड्समैन का पोस्ट निकला हुआ। क्लियर हो गया, ये ऑफिशियल है, इसीलिए आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं पायनियर विंग्स के लिए, जो सिपाही मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन के लिए जो अप्लाई किए हैं, उनके लिए क्या है शैक्षणिक योग्यता, तो वो भी 10th पास ही है। बाकी इससे तकनीकी योग्यता क्या मांगा जाएगा, तो संबंधित ट्रेड मेसनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का अनुभव हो, या यहाँ पे दोनों मांगा गया। ठीक है, मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वालों को वरीयता दी जाएगी।
जाएगी, यानी ये अगर होगा तो आपको बोनस में प्लस अंक मिलेगा और ये होना जरूरी है। ये चीज आपको समझ में आ गया, जो कि आपका मेसन प्लम्बर के लिए था। आगे आपके संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है, मतलब कि किसके लिए क्या सर्टिफिकेट चाहिए, वो सब आपको हम बता दिए यहाँ पर, समझ में आपको आ चुका। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका सिलेबस से संबंधित जानकारी होगा, यानी कि सिलेबस किस तरीका का मांगा जाएगा, यानी किस तरह का सिलेबस आपके ट्रेड्समैन के लिए हो या चालक के लिए हो या मोटर मैकेनिक वाहन के लिए हो, जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं, यही सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा। जो कि पहला होगा आपका जीके जीएस से क्वेश्चन आएंगे। जीके जीएस कहने का अर्थ यानी कि हिस्ट्री, वही इतिहास, भूगोल, नागरिक वगैरह जो पढ़े होंगे आप लोग 10th तक। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, मतलब वही भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, बायोलॉजी हो गया, वो सबसे भी क्वेश्चन आपका मिक्स करके जीके जीएस से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन। उसके बाद 25 क्वेश्चन मैथ से आएगा, तो मैथ बहुत हार्ड नहीं आने वाला आपका। अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपका क्वेश्चन भी 10th लेवल का होगा, घबराना नहीं है, ईजी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन, रीजनिंग जो आप हमेशा बनाते आए हैं नॉर्मल जनरल कंपटीशन का। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आपको चुनना होगा एग्जाम में, वहां से 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार का सिलेबस होगा और इसका डिटेल वीडियो हम लाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये तो लंबा हो गया थोड़ा सा वीडियो इस कारण से, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी चीज का जानकारी देना था। अलग से भी हम वीडियो लाएंगे जिसमें आपको हम सिलेबस का जानकारी और भी अच्छे से देंगे, जहां पे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन 100 जो पूछे जाएंगे उसको किस टाइप से बनाना है, हमको किसको पहले बनाना है, किसको बाद में बनाना है, और इसका सिलेबस क्या कहता है, क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, ये चीज बताएंगे। टाइम आपको 2 घंटा का दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा, यानी 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। यहाँ पे मार्क्स कितने होंगे, तो नॉर्मल 100 अंक आपका एग्जाम होने वाला है। निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 रहेगा, मतलब निगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जाम में। ये चीज ध्यान देना है, वो चाहे ट्रेड्समैन के लिए आप अप्लाई करेंगे, ड्राइवर के लिए या मैकेनिक के लिए, आपको निगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम में देखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, और ऑनलाइन एग्जाम पहले ही बोल दिया गया है कि आपका हम ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होगा। ये समझ में आ गया। आपका सिलेबस और भी डिटेल में लाएंगे, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो और भी डिटेल में इसका वीडियो आ जाएगा सिलेबस का, जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फिजिकल में क्या मांगा गया। फिजिकल देखिएगा अलग अलग है, जैसे कि नॉर्मल फिजिकल अगर हम देखेंगे, जैसे नॉर्मल लोगों का जो नॉर्मल एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे होता है ना, कोई हिमालय से बिलोंग करता है, कोई जम्मू कश्मीर से है, लद्दाख से है, कोई कुमायूं से है, तो इस टाइप का जो है उसके लिए तो अलग फिजिकल होगा। लेकिन नॉर्मल फिजिकल में अगर हाइट का हम बात करते हैं तो 170 सेंटीमीटर मेल के लिए मांगा गया है। एसटी के लिए छूट दिया गया, जहां पे 162.5 सेंटीमीटर एसटी को मांगा जाएगा यहाँ पे मेल के लिए। उसका फीमेल का अगर हम देखेंगे तो 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए मांगा गया है, और फीमेल में एसटी में देखेंगे 150 सेंटीमीटर मांगा गया है। खास रूप से छूट एसटी को दिया गया, बाकी किसी कैटेगरी को नहीं। उसके बाद चेस्ट में देखेंगे तो 80 से 85 यहाँ पे आप लोग को एक्सपेंशन चाहिए 5 सेंटीमीटर का, 80 नॉर्मल और 85 फुला करके आप लोग का चेस्ट मांगा गया है। उसके बाद एसटी के लिए देखेंगे 76 से 81 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एसटी को खास छूट जो है यहाँ पे चेस्ट में भी दिया गया है। चेस्ट देखेंगे, हाइट देखेंगे, एसटी को थोड़ा सा छूट दिया गया है। रनिंग में देखेंगे नॉर्मल सभी लोगों के लिए 1600 मीटर का रनिंग 10 मिनट में मांगा गया है, जो कि रेस आप कह सकते हैं। और लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का रनिंग जो है 12 मिनट में मांगा गया है। 10 मिनट और 12 मिनट लड़कियों को दिया गया है। बाकी आप फिजिकल को और डीपली जानना चाहते हैं कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उसके लिए फिजिकल क्या है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लग रहा होगा, इसको रोक करके आप देखिए कि आपके लिए, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहां पे आपके लिए क्या फिजिकल मांगा गया है, अच्छे से यहाँ पे बता दिया गया स्क्रीनशॉट में। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सब चीज अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को सब चीज अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसके लिए जरूर आप प्रैक्टिस जरूर कर लें, उसके लिए काम जरूर कर लें, उसके लिए जानकारी जरूर ले लें। अगर आप ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करते हैं या चालक के लिए अप्लाई करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह तगड़ा बना करके रखें, ताकि जब भी मांगा जाए वहां पे आपको फेल नहीं कर दिया जाए, सब चीज आपका सटीक रहे। वो चीज अभी से आपको ध्यान देना है, और फॉर्म भी भर लेना है, और तैयारी भी सिलेबस पर करना है, और कमेंट नीचे कर देना है कि हमें डिटेल वीडियो चाहिए सिलेबस पर, ताकि हम समझा सकें आपको। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तब तो बहुत सारा कमेंट जब आता है तब हम वीडियो बनाने का जरूर प्रयास करते हैं आपके सिलेबस पर, यानी कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए क्या रहेगा सिलेबस और कैसे आपको तैयारी करना है, ये सब चीज आपको बताएंगे। प्रैक्टिस सेट का भी जानकारी आपको अभी दे दिए, जो कि आप लोग के लिए काम करेगा, खास रूप से आप लोग के लिए बनाया गया है। उसके बाद कहीं भी आप लोग को डाउट नहीं रहा होगा, सब चीज आपको स्क्रीन शॉट के माध्यम से यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से सब चीज आपको हम बताने का प्रयास किया। आपको समझ में भी आएगा। जो भी डाउट है नीचे कमेंट करिए, उसको हम फुलफिल कर देंगे, यानी रिप्लाई करने का जरूर प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं सब चीज आपको समझ में आया होगा। तो हमसे जुड़े जरूर रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि एक नया बहाली तुम्हारे लिए आ गया है, जरूर इसको अप्लाई करो अगर तुम एलिजिबल हो, इस एज में आते हो या इस पोस्ट से संबंधित जानकारी तुम रखते हो तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब चीज आपको समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।